हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, 7 to 8 क्लासेस ले चुका हूँ मैं। जिसको उन्होंने नहीं देखा है, उसको जरूर देख लीजिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या दिया, एक पॉजिटिव कोट लिख कर आया हूँ। क्या दिया है, ट्राई वन डे यू विल फ्लाई। मतलब ट्राई करते रहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि चीज़ें अगर मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, है ना, या चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कम आती हैं, ट्राई करते रहिए, है ना। नेगेटिविटी में नहीं जाना है, हमें पॉजिटिव सोच के साथ रहना है, ठीक है। चीज़ें अच्छी होंगी, सबकी होती हैं, आपकी भी होंगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए। वृत्तों का दो वृत्तों का क्षेत्रफल, दो आगे से हटिए, दो वृत्तों का क्षेत्रफल 49:81 है, तो परिधि का अनुपात बताइए। देखिए देखिए वो परिधि का पूछे, जिसको पेरीमीटर बोलते हैं, वो परिधि का पूछे या डायमीटर का पूछे या वो रेडियस का पूछे, इनका अनुपात एक ही होता है, ठीक है। आप यहाँ ये किसका अनुपात दिया है, πr1 का स्क्वायर अनुपात πr2 का स्क्वायर, है ना। जस्ट अ सेकेंड, किसका दिया है, देखिए अनुपात दिया है πr1 का स्क्वायर, है ना, अनुपात πr2 का स्क्वायर, है ना। दो हैं तो पाई से पाई तो कट जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि हमें उसमें जाना पड़ेगा ना। यहाँ देखिए क्षेत्रफल दिया है तो हमें किस में जाना पड़ेगा, उसकी 7:9। अब ये देखिए उसने पूछा है परिधि का अनुपात, तो ये परिधि का अनुपात भी यही होगा, है ना। परिधि का अनुपात भी यही होगा और डायमीटर का अनुपात भी होगा। और रेडियस, अब वो पूछता है इसकी रेडियस क्या होगी, तो तब भी आप इस क्या करते, अंडर रूट ले लेते, है ना। डायमीटर होता है, डायमीटर में 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कट जाता है, तब भी 7 और 9 ही बचता है, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है, 2πr सॉरी 2πr होता है ना। तो r तो रखा ही रहता है वैसा, और 2π से 2π कट जाता है। देखिए वेरिएबल हमेशा कट जाए, वेरिएबल पर डिपेंड करती हैं चीज़ें जब अनुपात पूछा जाता है। और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे 2π, है ना, कोई चीज़ कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उस पर क्वेश्चन डिपेंड नहीं करता, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। मैं इसको देखते ही क्या कर सकता था, 7:9 लिख सकता था, लेकिन आपको समझाना था इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 7 कोई नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, 1.5 वर्ष के लिए निवेश की गई कितनी धनराशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर 1,32,651 हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज छमाही के आधार पर लगाया जाए, ठीक है। मतलब एक साल में 2 बार लिया जाएगा, ठीक है। 4% है, कितने बार में ले रहा है वो, 12। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब हो रहा है। चार कितने बार में ले रहा है, 12, ठीक है। अब वो हमें पूछा कितने में, 6 पे, ठीक है। तो 6 दूनी 12, कितना आ गया, 2% अपने पास, ठीक है। 2% आ गया। अब 2% तो कितने बार में, अब कितने बार में जाएगा 1.5 के हिसाब से, 3 बार में, ठीक है। कैसे, 6 महीने 3 बार हो गया ना। तो अब 2% के हिसाब से 3 बार में कितने बार में जाएगा, 2% के हिसाब से 3 बार कितने बार में जाएगा। देखिए मैंने बताया था आपको, पहले 2 का निकालेंगे, 2 कैसे निकालेंगे, 2 का 4, ठीक है। और दूसरे पेज पे देता हूँ, 4.04 आ गया, ठीक है, इतना। अब देखिए +2 इंटू 4 इंटू 0.4 बटे 100। अब 4 + 2, क्या हो रहा है पेन को, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ था मैं, 4.04 +2, है ना, +4.04 इंटू 2/100, तो ये कितना आ जाएगा,
देखिए 6 हो गया, ये 6.04 हो गया, ठीक है, 6.04 प्लस करने पर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.08, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार लग जाएगा, 808, ठीक है, 808 हो गया। अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6.1208, ठीक है, 1208। अब देखिए सर कहेंगे सर 3 बार में ऐसे निकालना है, नहीं, देखिए ऐसे निकाल सकते थे, एक फार्मूला होता है, अगर याद रहता है आपको तो ठीक है, 3a² नहीं होता है, हाँ, 3a स्क्वायर एंड a³, ठीक है, जिसका भी निकालना हो आसानी से निकल जाता है, ठीक है। जैसे 2 का निकालना था, 2 का क्या करिए, 2 का क्यूब करिए, 8 लिखिए, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर 4 और 4 दें 12, ठीक है, हमेशा 2 डिजिट में लिखा जाता है, ठीक है, 12। अब 3 का 3 चौक, यहाँ 2 रखिए, 3 दूनी 6, पॉइंट लगाइए, कितना हो गया, 1208। मेरी बात समझ आ गई। इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, 3a² a³, ठीक है, लास्ट से उठाते हैं, 2 डिजिट रखते जाते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा आती हैं तो आगे कैरी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अब क्या होगा, देखिए कितना है अपने पास, 6.1208 इतना आया। ये किसकी वैल्यू आई, ये क्या है, इतना ब्याज हमको मिलेगा, लेकिन उसने क्या दिया है, अमाउंट दिया है, तो ये कितना 100 में जोड़ देंगे, 106 की वैल्यू है, 106.1208 की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको 132,651, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक है, 40, ठीक है। और 100 की वैल्यू बतानी है ना, देखिए यहाँ चक्रवर्ती ब्याज, यदि चक्रवर्ती ब्याज छमाही हो तो निवेश की गई धनराशि बतानी है, ठीक है, तो 100 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब 1208 देखिए क्या है, 6 3 9 8 1 9, अब नीचे 9 है तो डिजिटल सम हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन 9 को काटते हैं, पहले 9 को काटिए, क्या आएगा, 9 का 9 9 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 9 त्रिक 27, 9 9 81, दूसरे पेन से रखता हूँ, ठीक। अब देखिए 9 का 9 9 9 का 9 9 9 9 सत्ते 63, 9 9 81, 9 का 9 9 9 दूनी, ठीक, 9 दूनी 18, ठीक। अब देखिए अभी कितना आ रहा है, 7 2 9 9 3 आ रहा है, और काटिए इसको, 3 से काटिए, 3 से कट रहा है ना, 3 चौक 12, ठीक है, 3 9 27, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 त्रिका 9, कितना बचा 2, 9 त्रिक 27, 3 9 27, सॉरी, ठीक है, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 0 बड़ा है 12 है ना, तो 3 चौक 12, ठीक है। अब देखिए क्या मिला मुझको, देखिए 9 से 9 कट गया, डिजिटल सम में 9 को गिनते नहीं है, 9 के बाद 3 3 6 6 4 10, नीचे 1 मिला। अब मैं डिजिटल सम देख सकता हूँ, 9 छोड़ दीजिए, 4 3 7 1 8, जिसका डिजिटल सम होगा वही मेरा आंसर होगा। यहाँ देखिए 5 3 8, ये हो सकता है, 7 3 10 4 14, ये नहीं है, 5 आएगा इसका, 2 4 6 1 7 नहीं, 1 ये तो है ही नहीं, इसका आंसर क्या होगा, 4th, ठीक है। मैं समझाने में टाइम लग गया, लेकिन अगर आपको 3a² a³ याद होता आराम से आप 2 सेकंड में कर लेते, है ना। मैं आपको देखिए हर तरह से तैयार कर रहा हूँ, मान लीजिए आपको अगर 3 साल का नहीं याद रहता है तब क्या करेंगे, है ना, तब के लिए मैंने वो फॉर्मूला, तब के लिए आपके 2 बार का तो याद रहता है ना, बस 2 बार के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। अगर 3 बार का याद आता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या दिखा है, क्या लिया है, सॉरी, यदि एक संख्या के वर्गमूल का दुगना, यदि एक संख्या का वर्गमूल, ठीक है, का दुगना 42 है, ठीक है, 2 से काटिए 21, इसको वर्गमूल रह जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 441, इजी, सेकंड आंसर है। ऐसे सवालों में टाइम नहीं लगाएंगे, है ना। एक चतुर्भुज का कोण के अनुपात है, तो सबसे छोटे का कोण का अनुपात, देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 2 के मल्टीपल सारे हैं, ठीक है, अगर 2 के मल्टीपल ना होते तो मैं टिक कर देता, ठीक है। और देखिए अब किसी भी कोण का, कोई भी कोण हो, है ना, उसके चतुर्भुज चारों कोण का कितना होता है टोटल,
360, ठीक है, 360 होता है। अब देखिए 7 3 10, 10 6 16, 16 दूनी 16 2 18, 18 की वैल्यू कितनी है 360, मतलब 18 दूनी 36, 20 की है ना, तो 20 दूनी 40, 40 डिग्री आंसर है, ठीक है। और मैं इसको ऐसे लिखता नहीं, अगर मुझे 360 पता होता तो मैं कैसे करता, 7 3 10, 10 6 16, 16 2 18, 18, 18 दूनी 36, 20, 20 दूनी 40, बस मैं मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगते टिक करने में। नेक्स्ट क्या दिया, एक सोफा सेट का विक्रय मूल्य 10% छूट पर, 10% छूट पर मतलब 90 सहित 9,000 का है, ठीक है, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 100, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%, क्या हो जाएगा इसका आंसर 10,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, एक सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज क्या होता है, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्ण 18 और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 18 और 12 सेंटीमीटर। अब देखिए एक सेकंड बना लूँ, दूसरे पेज बनाता हूँ। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, जस्ट अ सेकेंड, ए ए ए दिख नहीं रहा है ना, ठीक, ए, ठीक है, और इसके बीच के डायगोनल ये समान नहीं होते, ठीक है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, ये दोनों आपस में आधे आधे होते हैं ना, और ये आपस में समान नहीं होते, मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में समान नहीं होते हैं, ठीक है, और ये 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल आपस में भी काटते हैं, इनकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, लिख लीजिए ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एट 90 डिग्री, ठीक है। एरिया क्या होता है इसका, हाफ d1 d2, ठीक है, जैसे यहां पर दिया था, यहां पर ये दिया था, ठीक है। अब देखिए बाइसेक्ट क्या होगा, एक बाइसेक्ट ये हो गया, एक बाइसेक्ट ये हो गया, ठीक है, एक लंबा और एक छोटा होगा, ठीक है। जो ये 18 मान लीजिए, ये वाला 18 है, ये वाला 18 है, ठीक है, तो ये 9 होगा, है ना, ये 9 होगा आधा आधा, ठीक है। ये वाला 12 है, तो ये वाला 6 होगा, ये वाला 6 होगा, ठीक है। बस अब ये कितने 90 डिग्री काट रहा है, तो 90 डिग्री के सामने क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला लगा दीजिए, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा था इसलिए बता रहा था, है ना। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है भुजा की, तो आप निकाल लीजिए, 9 कैसे निकालेंगे, बस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दीजिए, आ जाएगा। लेकिन वो उसकी हमें जरूरत नहीं, हमें जरूरत किसकी थी, हाफ d1 d2 की। आपको फॉर्मूला पता होता, हाफ कितना है d1, हाफ d2, ठीक है, 12, अब 2 से काट दीजिए, 6, 18 6 108, ये आंसर है, ठीक है। मैं फॉर्मूले और ये जो चीज़ें मैंने लिखवाई हैं इसको नोट कर लीजिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एट 90 डिग्री, एरिया हाफ d1 d2, ठीक है, ये काम आएगा। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस ही बताया, रोम्बस दिमाग में घूम रहा है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 4:5 के अनुपात में, इसका परिमाप देखिए, समांतर चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आमने सामने के बराबर होती हैं, देखिए इसकी क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती है, ए, ठीक है, और इसकी क्या होती है, आमने सामने के बराबर होती है। मान लीजिए ये एल है तो ये एल होगा, ये बी है तो ये बी होगा, ठीक है, जैसे आयत होता है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम फिर कभी पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, अब देखिए 4:5, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है इसका, किसका, परिमाप का। यहाँ से मैंने आपको बता रखा है, किसी का भी परिमाप को निकालना है, आप एक पॉइंट को पकड़िए और दूसरे पॉइंट तक जाइए, एल चले, मतलब ये कितना था, बी था ना, बी चले, यहाँ तक आए, एल चले, एल प्लस बी चल गए, फिर यहाँ आए 2b प्लस एल चल गए, यहाँ तक फिर वापस घूम के आए तो कितना चल गए, 2l चल गए, 2b चल गए, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो कितना, हम परिमाप मेरा कितना हो गया, 2l प्लस बी, ठीक है। जैसे एक ये मैंने ये रखा, मान लीजिए कोई भी ये कोण है, ठीक है, अब ये मुझे नहीं मालूम कि समद्विबाहु है, विषम बाहु है, या कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, या इक्विलेटरल है, मुझे नहीं पता, ठीक है, ए बी सी है ना। अब मान लीजिए ये सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना बता दूँ इसकी परिमाप कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। इस पॉइंट से आप पकड़िए, इस पॉइंट से यहाँ तक गए आप कितना चले, सी, इस पॉइंट से यहाँ तक आए कितना आप चले आप, ए, इस पॉइंट से आप यहाँ तक आए कितना चले, बी, इसका यही परिमाप है, सी प्लस ए प्लस बी, सेम होता तो 3a हो जाता, इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाता, है ना, दो भुजाएं समान होती, ये ए होती है, विषमबाहु हो जाता, समद्विबाहु हो जाता, ठीक है। सॉरी,
यस मैं कहा था हाँ 4:5। अब देखिए 4:5 पे है तो रखिए 2 4:5 4x + 9x। मैंने x क्यों रख रहा हूँ क्योंकि ये क्या है कटी हुई वैल्यू है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू काट के लिखी गई होगी ना, तो मैं उसको x मान लेता हूँ। 4x + 5x कितना हो जाएगा 9x। ठीक है 9x की वैल्यू कितनी दी है 180। ठीक है इसका परिमाप दिया है तो 2 9 18 18 कट गया 10 बचा। ठीक है 10 आ रही वैल्यू। तो भुजाएं बताइए कितनी हो जाएंगी, एक वैल्यू हो जाएगी 4, तो मतलब 10 में x से मल्टीप्लाई करिए 40 और एक बार कितने करिए 50, तो 40 और 50 ये आंसर है। ठीक है इसका फर्स्ट आंसर है। देखिए चीज़ें जितनी डिटेल में समझेंगी उतनी ज़्यादा, अब मैं ऊपर ऊपर सीधे सवाल करके निकल जाऊँ है ना तो कुछ आपको उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है क्या दिया है 48 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घनाभ की। देखिए पहले आपको घनाभ समझाता हूँ। अब देखिए घनाभ कोशिश करता हूँ 1 सेकेंड। घनाभ क्या होता है एक चपटा डब्बा टाइप का। ठीक है ब्रिक ब्रिक मतलब ईंटा, जो आपके घर में ईंटा होगा उसको बोलते हैं, जो ईंट से दीवार बनती है उसको बोलते हैं। ठीक है क्या होती है एल दूसरे पंक्ति में LBH। ठीक है इसका डायगोनल क्या होता है विकर्ण, जो सबसे लंबी भुजा, मान लीजिए इस बॉक्स में जो सबसे लंबी एक छड़ी रखी जाएगी है ना उसको बोलेंगे। ठीक है विकर्ण डायगोनल। वो आपसे पूछेगा घनाभ में सबसे लंबी छड़ी की लंबाई बताइए, तो आप क्या बताएंगे √L² + B² + H²। ठीक है वो पूछे आपसे कर्व सरफेस एरिया, इसके चारों ओर घूमिए, क्या बताएंगे आप 2L + B + सॉरी 2L + BH। और टोटल सरफेस पूछिए टोटल सरफेस एरिया, तो क्या बताएंगे 2LB BH + HL। ठीक है और वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम क्या बताएंगे, वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है LBH। आई होप मेरी बात क्लियर हुई होगी है ना, उसको नोट कर लीजिए जिसको नहीं बताओ। अब यहाँ देखिए क्या दिया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है लंबाई चौड़ाई, अब देखिए यहाँ पर 3x होगा 2x होगा है ना 1x होगा। अब मैं यहाँ पर 1x डायरेक्ट मैं इसको 6x³ लिखता है ना, ये लाइन में अपने मन में ही करता कि यहाँ 3 बार x आएगा तो x इंटू x³ हो जाएगा, और उसकी वैल्यू की दी है क्या दी है मुझको 48। ठीक है तो 6 से काटेंगे कितना आएगा 6 8 6 48 8 और x³ 8³ किसका होता है 2 का, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2। ठीक है अब देखिए मेरी बात समझिए, ये 2x की जगह रखेंगे मतलब कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है 2 दूनी 4। ठीक है 2 × 2 4 है ये 2 है। ठीक है ये अनुपात रियल में ये था लेकिन उसने काट के 2 से लिख दिया था 3:2:1। ठीक अब देखिए पार्श्व क्षेत्रफल पूछा है ना, मैंने अभी क्या बताया 2L + B × H ये बताया ना। अब देखिए L + B लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई 6 4 10। ठीक है 6 4 अंदर की 6 4 10 है। ठीक है और ये बाहर कितना दिया 2 और बाहर 2 है ही, 2 दूनी 4 कितना आ गया 40। ठीक है अब आपको फॉर्मूला याद हो तो कितनी देर लगती है इसको लगाने में, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड, बहुत ज़्यादा 20 सेकंड है ना। इतना बड़ा सवाल नहीं था कि बहुत टाइम लगे। देखिए जब कभी आपको P + 1/P की वैल्यू दी हो और P + P² + 1/P² पूछे तो आप क्या बताएंगे n² - 2। ठीक है यहाँ प्लस दिया होगा तो यहाँ माइनस बता देंगे। ठीक है और यहाँ जब क्यूब पूछे जो ये क्यूब दिया है तब आप क्या बताएंगे n³ - 3n। ठीक है मतलब क्या है, अभी देखिए यहाँ क्या पूछा उसने 8 का पूछा है तो 8 का क्यूब करिए, 8 का क्यूब कितना होगा 512 - 3n, 3n कितना होगा 8 3 24, इसमें 24 घटाएंगे 12 में 4 गए 8, ये हो सकता है ये हो सकता है। ठीक है दो ऑप्शन कट गए मेरे। ठीक है 12 में 8 गए 4, अब कितना बचा 50, 2 गए 48, सी आंसर है इसका। ठीक है इसको नोट कर लेंगे, ये n² - 2 जब स्क्वायर पूछा हो, जब क्यूब पूछा हो तो n³ - 3n। ठीक है देखिए फ्रैक्शन
गुणनखंड हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर, फ्रैक्शन निकला था मुँह से, फैक्टर, ठीक है। देखिए फैक्टर कैसे करते हैं इसका, फैक्टर सब करना सभी को आता होगा। अब देखिए 5 किसका, 8 5 40, मतलब 8 और 5 का होना चाहिए, ठीक है। 8 माइनस 5 करेंगे, ठीक है। 8 माइनस 5 एक्स ऐसे जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ क्या है, प्लस का, तो मतलब प्लस प्लस अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस का 5 रहेगा और प्लस का 8 रहेगा। माइनस का 5 प्लस का 8 ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा। ये प्लस का 5 कर दिया गलत, ये प्लस का 5 कर दिया गलत, प्लस का 8, 21 का आंसर है। अब कहेंगे सर नहीं करके दिखाइए, मैं समझ में नहीं आया, करके दिखाता हूँ। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x दिया है ना, प्लस 3x प्लस 3x माइनस 40, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 3x, ठीक है, 3x ही तो रहा ये, और माइनस 40, ठीक है। अब देखिए इसको खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस x अंदर आएगा 8x माइनस का 5x और माइनस का 4, ठीक है। अब इसमें x कॉमन लीजिए, कितना आएगा, x प्लस 8, x कॉमन लिया कितना आया, x प्लस 8, ठीक है। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, x माइनस, यहाँ 40 था ना, ये तो मैं सोचूँ कैसे आ रहा है ये, जस्ट सेकंड, कितना हो गया ये 40। अब देखिए यहाँ से -5 कॉमन लीजिए, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे कितना आएगा, x प्लस 8, ठीक है। अब कितना आ गया कॉमन, देखिए x प्लस 8 कॉमन लीजिए तो कितना आएगा, x प्लस 8 x माइनस 5, वही तो आ रहा था, ठीक है। वो यहीं से दिख रहा था कि प्लस माइनस कहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा क्लियर ना हो तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, a की पावर x प्लस 5 इंटू a की पावर 2x माइनस 1 अपॉन, डिवाइड का साइन है, a की पावर x बराबर 1, तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, a की पावर x प्लस 5, ठीक है, इंटू a की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में a की पावर x इक्वल टू 1, ठीक है, ये लिखा है। अब देखिए जब कोई वैल्यू डिवाइड में प्लस होती है तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है, और ऊपर प्लस में नीचे जाके माइनस हो जाएगी, ऊपर माइनस में नीचे जाके प्लस, नीचे माइनस में तो ऊपर जाके मतलब रिवर्स हो जाती है, ठीक है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए इसमें a की पावर x को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस लाइन को रफ कर रहा हूँ, दूसरे पेन से इसको ऊपर ले जाके लिख रहा हूँ। देखिए a की पावर x प्लस 5 इंटू ए की पावर 2x माइनस 1 माइनस का x, क्योंकि मैं माइनस का x ऊपर ले गया हूँ, ठीक है, बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर जब बेस सेम होता है तो वैल्यू पावर जुड़ जाती है, ठीक है। अब बेस सेम है तो ये बेस सेम है, पावर जुड़ेगी। अब देखिए प्लस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, ठीक है, 2x माइनस 2x प्लस 4 बचा, ठीक है। मतलब क्या बचा, a की पावर 2x प्लस 4 बराबर 1। अब कैसे सोल्व होगा, अब देखिए किसी की भी पावर जब जीरो दी हो, जैसे x की पावर 0 तो 1 है ना, किसी भी पावर, किसी की भी वैल्यू 1000 1 लाख 2 लाख 3 लाख x k y z किसी की पावर 0 हो जाए उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ठीक है। अब देखिए बेस बराबर करना है हमें, तो a की पावर 2x प्लस 4 लिखेंगे बराबर बेस 0। अब देखिए a की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होगा, ठीक है, तो a की पावर 0 1। अब जब बेस वैल्यू, बेस समान, बेस इक्वल हो गया तो हमें क्या करनी, पावर बराबर कर देंगे, पावर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 0, प्लस 4 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 4/2 कितना हो जाएगा माइनस का 2 आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा माइनस का 2। नेक्स्ट क्या दिया, 3 कंपनियां UVW के औसत स्टॉक का मान 545 बिलियन है। देखिए जब ऐसी वैल्यू दी होती है ना, बिलियन दे मिलियन दे करोड़ दे, है ना, तो आप उसको करोड़ को नहीं ध्यान देते हैं, आप सिर्फ इस वैल्यू पे ध्यान देंगे 545 पर, 477 पर, 678 पर, बिलियन पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। 545 है, जबकि 3 कंपनियां UXY के औसत स्टॉक का मान 678 बिलियन है, कंपनी के स्टॉक का मान 477 बिलियन है। UVWX
कंपनी, किस कंपनी, ये क्या दे दिया, कंपनी के स्टॉक का मान जी, यहाँ ये सवाल अधूरा है। चलिए मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मैं देखने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। 60 छात्रों की एक कक्षा में 1/3 भाग लड़के हैं, 60 में 1/3 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, 1/3 लड़के हैं तो कितनी लड़कियां कितनी होंगी, 2/3, ठीक है। 1/3 भाग लड़के हैं तो और 1/3 लड़कियां, तो 3 दूनी 6, तो 20 दूना 40, ठीक है। लड़कियां पूछा था इसलिए मैंने लड़कियों को बता दिया। एक संख्या का, अब देखिए एक संख्या मान लीजिए मैंने x मान ली, ठीक है, और उस संख्या का और उसके 1/3 का योग बताया था इसलिए मैंने योग किया, ठीक है। उस संख्या का 1/3 कितना है, 24, ठीक है। अब 24 है, ठीक है। अब 3x + 4, 3x + x, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 3x + 4, 4x/3, 4 से काटेंगे 24, कितना कटेगा, 6 बार में 6, 4 संग 24, 6 3 18, डी आंसर, फोर्थ। नेक्स्ट क्या दिया है, देखिए क्यूब, इसका क्यूब कितना होता है 6, इसका कितना होता है 5, 5 6 30। ऐसे सवालों में ध्यान नहीं देना, टाइम नहीं देना है बिल्कुल भी। 8 की पावर 224 दिया है, ठीक है। अब देखिए जब भी कोई पावर होती है तब उसको किससे डिवाइड करते हैं, वैसा 4 से, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो कोई शेषफल नहीं बचेगा। जब 0 शेषफल बचता है तो क्या क्या लिखते हैं, 4, ठीक है, क्योंकि 4 क्या होता है, साइकिल होती है 4 की, ठीक है। अब 4 से इसका करेंगे तो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर करिए कितना आएगा 64, ठीक है। और 4 फिर करेंगे तो कितना आएगा, क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब कितना होता है 512, फिर करेंगे 512 × 4, 4 दूनी 8, ठीक है। एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु 5:6 है, एक्स तथा वाई की आयु 5:6 है, ठीक है। 7 वर्षों के बाद 6:7 हो जाएगी, ठीक है, 6:7 हो जाएगी 7 वर्षों के बाद, ठीक है। तो वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए 7 वर्षों के बाद चेंज कितना आया है, एक का मतलब जो 1 का चेंज आया अनुपात में, उसको कितना, 1 का कितना बताइए उसने 7, तो वर्तमान आयु किसकी पूछी उसने, x की, वर्तमान है कितनी 5, तो 7 बना 35, औसत निकालिए। देखिए इसका औसत आप डेविएशन से भी कर सकते हैं, और कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं जिसको आप जोड़ने में दिक्कत हो, है ना, इसको जोड़ के भी जा सकते हैं और डेविएशन से भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे क्या दिखता है कि डेविएशन से टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन उसको जोड़ने मुझे टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, देखिए जब भी ऐसी वैल्यू दी होती है ना, 14, 22, 38, 58, 78, 24, है ना, तब हम इसको ऐसे नहीं जोड़ते हैं, मोटा जोड़ते हैं। 10, 10, 20, 30, 30, 30, 60, 60, 5, 110, 110 और 7, 180, 180 और 20, 200, ठीक है, 200। अब ये देखिए 8 और 10, ये कितना हो गया 210, 210, 8 8 16, 8 8 16 और 16 4 20, 210, 230 और ये 4 234। नहीं मानते जोड़ लीजिएगा, ठीक है, आराम से ऐसे ऐसे लिखिए, 14 12, आराम से पेपर खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 से काटिए कितना आएगा, 6 3 18, 3 बार 3 में 2 है, ठीक है। अब कितना बचा, 5 6 9 54, 39 आंसर है, ठीक है इसका। एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र ज्ञात करें जो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री आंतरिक कोण बनाता है। अब बताइए, यहाँ तो सभी के ऑप्शन ही सेम कर दिए, है ना, कोई नहीं। अब देखिए क्या पूछा उसने, चाप द्वारा निर्मित क्षेत्रफल बताया, ठीक है। πr² कितना होता है, πr² θ/360, ठीक है। ये फॉर्मूला रखिए, है ना। आप पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7, ठीक है। और r² की वैल्यू क्या रखेंगे, 14 मतलब 7, क्योंकि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, ठीक है। तो 7 इंटू त्रिज्या कितनी रखनी है, सॉरी कोण कितना रखना, 60, 60/360 कितना है, 1/6, ठीक है, 1/6। अब देखिए 7 से 7 कट गया, ठीक है। यहाँ 11 × 2 है तो 2 से काटेंगे, यहाँ 3 आ गया, ठीक है। अब 3, ठीक है। अब कितना आया, 11 7 77, 77/3 कितना है, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, ठीक है। कितना बचा, 2 3 और 2 25, सबका तो आंसर एक ही है, चेक क्या करना, ठीक है, आंसर तो आ गया।
दूध में 5% पानी है, ठीक है, 5% पानी, दूध में 5% पानी है, वाटर और मिल्क। जब वाटर कितना है 5%, तो दूध कितना होगा 95%। काट लेंगे इसको, 19:1, ठीक है। अब देखिए इसे 4% तक करने के लिए 8 लीटर दूध में, मतलब 8 लीटर दूध अभी है, ठीक है, 8 लीटर दूध में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, ठीक है। 4% करना मतलब 4% दूध होना चाहिए, ठीक है। तो 4% पानी होगा तो दूध कितना होगा 96%, ठीक है। इसको काट लेंगे तो कितना आएगा 4×1 4, ठीक है। और 4×2 8, 4×4 16, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दूंगा जो मैंने काटा है, ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। अब देखिए कितना, अब पानी को उसने समान रखा था, उसने दूध डाला है ना। देखिए जो चीज़ मिलाई जाती है वो चीज़ बदलती है। जैसे मैंने किसी घोल में पानी मिलाया तो पानी की मात्रा बदलेगी, दूध उतना ही रहेगा। एक मैंने पानी में एक 20 लीटर पानी में मैंने 2 किलो चीनी मिलाई, तो चीनी बदली कि चीनी का अनुपात बदला कि पानी का अनुपात बदला। या ऐसे मानिए दूध और पानी के मिश्रण में 5 लीटर दूध और पानी का मिश्रण था, मैंने 2 लीटर पानी मिलाया, तो क्या मिश्रण 7 लीटर हुआ है, लेकिन क्या दूध बढ़ा? दूध नहीं बढ़ा, दूध तो उतना ही था। मान लीजिए 3 लीटर दूध है, 3 लीटर दूध अभी भी है, 2 लीटर पानी और मिला दिया, 5 लीटर पानी हो गया। तो जो चीज़ मिलाते हैं वही बढ़ती है, और जो चीज़ नहीं मिलाते हैं वो चीज़ वैसी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या रखा है, दूध मिला रहा है तो पानी कांस्टेंट है, पानी एक है, पानी यहाँ भी एक है, पानी एक है, पानी एक यहाँ भी है, ठीक है। तो कितना मिला रहा है वो 19 से 5 मिला रहा है, ठीक है। और 5 की वैल्यू उसने कितनी बताई है 8, और पूछी किसकी है, कितनी मात्रा 8 लीटर, सॉरी 8 लीटर मिश्रण, 8 लीटर मिश्रण की वैल्यू कितनी है 20 की बताई है उसने, सॉरी है 8 लीटर मिश्रण था, मतलब 20 टोटल, 20 की वैल्यू कितनी थी 8। पूछी कितनी मिलाई कितनी गई है 19 से 24 करने में कितना कितना मिलाना पड़ा है हमें 5, ठीक है। बस 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया 5 चौको 20 और 4×2 8, 2 लीटर। एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है, ठीक है। दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर। बस ये ध्यान देना है कि मिल्क और वाटर कौन सा है। बस सवाल तभी गलत हो सकता है आपसे ऐसा, जब आप यहाँ नहीं ध्यान दे पाएंगे मिल्क और वाटर कौन सा है। आप इसको वाटर लिख लीजिए, इसको मिल्क लिख लीजिए, तब सवाल की तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा, है ना। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध मिलाया है, अब देखिए यहाँ 5 लीटर दूध मिलाया है, तो पानी कितना रहना चाहिए, पानी 3 का 3 ही रहना चाहिए। अगर वो चेंज करता है तो हम उसको अनुपात को बराबर करेंगे, और उसने इत्तेफाकन 7:3 ही दिया है। यहाँ देखिए चेंज ही दूध में हुआ, क्योंकि दूध मिलाया है इसलिए दूध चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है यहाँ पर 2 यूनिट का चेंज हुआ है, और वो चेंज बता कितना रहा है 5 लीटर का। तो 2 की वैल्यू कितनी आई 2.5, ठीक है 2.5 लीटर। और अब पूछ किसकी रहा है, नए मिश्रण में दूध की मात्रा। नए मिश्रण में दूध का अनुपात कितना है 7, और यूनिट के हिसाब से 7 है, और है कितना 2.5 को मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 25 7 175, 175 पॉइंट है इसलिए पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 17.5। चोर प्रातः 10 बजे एक कार चुराता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, चाल से उस कार को चलाता है, ठीक है। चोरी का पता 11 बजे चलता है, और मालिक एक अन्य कार से रवाना होकर चोर को 12:30 बजे पकड़ लेता है, ठीक है। तो मालिक की चाल बताइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चोर और पुलिस के कॉन्सेप्ट में हमेशा ये होता है कि जब तक पुलिस की स्पीड चोर से ज़्यादा नहीं होगी तब तक वो उसको पकड़ नहीं सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और सवाल कैसे करते हैं, ये देखिए ये एक चोर था, 10 बजे उसने क्या किया, 10 बजे उसने कार चुराई, और वो 10 से कहाँ पहुँच गया 11 बजे तक। 11 बजे तक कितना चल गया वो, 1 घंटे में कितना चला 60 किलोमीटर, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में कितना 60 किलोमीटर, ठीक है। 60 वो यहाँ कहीं है, ठीक है। अब यहाँ 11 बजा, है ना, 11 बजे यहाँ से उस मालिक ने, फिर उसको पता चला कि ये चोर यहाँ भाग गया, उसने यहाँ कहीं आके उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो कैसे रखेंगे इसको, अब इसकी स्पीड कितनी थी चोर की, दूसरे पेज में लेता हूँ, चोर कितनी थी, मालिक की कितनी थी x, क्योंकि मालिक की ज़्यादा होगी तभी वो चोर को पकड़ पाएगा, ठीक है। और चोर की कितनी थी 60, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी थी 60 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस के टाइम कितना लग रहा था उसको 2.5 घंटा, 2.5 घंटा का मतलब 3/2, 3 से काटिए
2 बार 20 और 2 दूनी 40, कितना आ गया 100। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? 3/2 ढाई, ठीक है 100 इसका आंसर है। क्या दिया? एक टैंक 3/5 भरा हुआ है, ठीक है। एक टैंक 3/5 भरा हुआ है, मतलब 2/5 खाली है, कोई दिक्कत नहीं। पाइप ए 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और पाइप बी उसे 6 मिनट में भर सकता है, ठीक है। दोनों पाइप खुले हों तो 10 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30, ठीक है। और एक बात है ना कि ये क्या है, माइनस का है, क्योंकि ये खाली कर रहा है, ठीक है। और 10 मिनट वाला भर सकता है, ठीक है, ये खाली कर सकता है। जो खाली कर सकता है उसको माइनस में लेते हैं, ठीक है। 10 3 30 और 6 बचे 30, माइनस का 5, मतलब कितना, माइनस का 2। लेकिन वो 30 नहीं भरा है। 15 मिनट इसको कोई नहीं टिक कर देगा, 2 मिनट 15 मिनट में खाली कर देगा, नहीं। इसका ये कितना भरा है, 3/5 भरा है, जिसको वो खाली करेगा। और कितनी देर में खाली करेगा, 2 मिनट में, ठीक है। 5 दूनी 10, ये कटा 3 दूनी 3 3 9, 9 मिनट में खाली कर देगा, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 35%, 55% बड़ी हैं। पहली कितनी बड़ी है, 135। दूसरी कितनी बड़ी है, 155। किससे, तीसरी से, 100 से, ठीक है। हमेशा 100 से लेते हैं, ठीक है। तो इन संख्याओं का अनुपात, तो इन दो संख्याओं का अनुपात बताइए। बस 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 किसका है, एक ही आंसर है। मैं आगे क्यों बढ़ूंगा, यहाँ से कर लीजिए। 5 सेकंड 5, 5 3 15, 5 सेकंड 5। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना? और कोई भी क्वेरी हो या किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे LWV, जस्ट सेकेंड, हाँ, LWV_ऑफिशियल नेम से मैंने चैनल, इंस्टाग्राम चैनल बना रखा है, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है, उसको फॉलो करना ना भूलिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।